हेलो, नमस्कार। आपका एक बार मैथ पॉइंट क्लासेस में फिर से स्वागत है। जैसे कि देख रहे थे हम एसएससी जीडी की जो टारगेट मैथ की जो सीरीज चल रही है, आज उसका एपिसोड नंबर 23 आज आपके सामने होगा। और जो सिंपल इंटरेस्ट है, आज उसके जो क्वेश्चन जहाँ तक 1 to 20 तक हो चुके थे, आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, 21 से आगे हम समझ रहेंगे आप जो कि तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। किस बात की खुशखबरी? कि जो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी 24,000 थी और इस बार 24,000 से बढ़कर 45,000 प्लस हो चुकी हैं। ठीक है ना। तो ऐसा मत समझे आप कि वैकेंसी डबल हो चुकी है तो मेहनत भी क्या करना है, आपको डबल ही करना है। आधी मत कर देना मेहनत। बोले मैं वैकेंसी डबल हो गई तो थोड़ा यार कट ऑफ कम जाएगी, नहीं, मेहनत को डबल कर दीजिएगा। अपनी एक सीट को इस बार पक्का करना है, बिल्कुल दिमाग में हृदय में सोचना है, बिल्कुल कुछ किसी बात का ये नहीं सोचना है वैकेंसी बढ़ गई है तो हम तैयारी को छोटा कम कर दें, थोड़ा कम। ऐसा नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो समझ लेना फिर दिक्कत होने वाली है आपके साथ में। तो आप तो उनमें से हो कि इस बार चाहिए सिलेक्शन, चाहिए। आपका जो सपना है बहुत ऊंचा है, बस आपको सिलेक्शन तक का देखना है, सीधा फाइनल चाहिए। अपन को बीच में कुछ भी नहीं। मुश्किलें तो 1000 आएंगी तो उनसे निपटना भी अपन को है। इन 1000 की खोपड़ी में भी छेद करना है मुश्किलों की। ठीक है, तो कहते हैं ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। अगर हमारे ख्वाब ऊंचे हैं तो दिल की गहराई से हमें काम करना पड़ता है। और यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, क्योंकि मेहनत की आग में दिल भर जलना पड़ता है भाई। मेहनत की आग में दिन भर जलना पड़ेगा, तभी अपन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज आइए, आज आगाज करते हैं आज की क्लास का बढ़िया बेहतरीन कंटेंट के साथ। सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल तरीके से लगाएंगे, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। बस आप तो क्लास के साथ बने रहिएगा, बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपको एक मस्त बिल्कुल एक नंबर मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली होगी आपको। चलो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 20 के आगे 21 होगा आपके सामने। कौन सा होगा? 21। चलो 21 क्या कहता है जरा देखें। किसी धनराशि पर x% साधारण ब्याज दर पर x वर्षों में x ब्याज प्राप्त होता है तो कौन सी धनराशि होगी? सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल नाम ही सिंपल इंटरेस्ट है, क्वेश्चन भी सिंपल है। ब्याज कितना दिया भाई आपको पता है, SI बराबर क्या होता है? PRT/100। ब्याज कितना दिया? x। मूलधन में निकालना है, रेट कितनी है x, t कितना है x अपॉन 100 होता ही है। x क्या कर दीजिए, सिंपल हो जाएगा। अब 1 टाइम्स होगा, 100 का गुणा करेंगे, एक में कितना होगा 100 और नीचे x आ जाएगा तो 100/x। तो जी क्या निकल आएगा अपना P आ जाएगा। मूलधन कितना बना? 100/x। ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद है 22। क्वेश्चन 1 के बाद है 21 के बाद 22। चलो देखें 22 क्या कहता है। देखो 22 क्या है भाई, देखें। कितने समय में कोई राशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी यदि रेट कितना हो भाई 12% हो। हम पहले भी बता चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल कितना दिमाग लगाना है। हम n-1 अपॉन कोई भी एक वैल्यू इक्वल मान लो। आप इक्वल मान के क्या कर सकते हैं भाई, इक्वल मान के अपन यहाँ पर r इंटू t% जो भी हुआ, ठीक है ना, क्लियर है, r इंटू t% जो हो, ठीक है ना। तो अब आप सोचो कितना दुगनी हो जाएगी। दुगनी का मतलब 2 माइनस का 1 इक्वल परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। क्या होता है भाई? 1/100। तो यहाँ देखो आप r 12 दिया है, t ऐसे ही अपॉन 100। 2 में से जाएगा 1 बचेगा और जो 100 होगा 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ऊपर होगा और 12 नीचे जाएगा t। तो इसका आंसर आएगा 8 सही 1/3 ईयर्स। ये क्या होगा अपना आंसर? क्या होगा अपना आंसर? ऑप्शन कौन सा होगा भाई इसमें से? ऑप्शन होगा 8 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3 में आप मल्टीप्लाई करा दीजिए 12 का। सिंपल, मंथली में चाहिए ना अपन को। 3 चौके 12 तो 8 साल हो जाएगी और 4 महीने इसका आंसर। कभी भी अगर ईयर जो बटे में हो आप केवल 12 से गुणा करा दें, अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दिल्ली होगा। चलो 22 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। चलो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है जरा देखें। देखो
अमरनाथ 22,500 धनराशि निवेश करता है और तब कितनी साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 28,800 प्राप्त हुआ। यानी समझ लो कितनी दर पर, जो उन्होंने पूछा है कि कितना इन्वेस्ट करता है, 22,500 रुपये इन्वेस्ट करता है और 4 वर्षों में 28,800 रुपये प्राप्त होगा। भाई उसको ये बताना है। जरा सोचो मूलधन कितना है भाई, मूलधन कितना है 25,000 नहीं 22,500। तो भाई आप जरा सोचो कि 22,500 मूलधन हो जाएगा, दर पता नहीं है, टाइम 4 वर्ष है, अपॉन 100 है और 28,800 रुपये अगर पूरी राशि हो जाएगी तो मुझे बताओ कितना रुपए इस पर ब्याज मिलने वाला होगा। 22,500 है ना और 28,800 रुपये हो जाएगी तो 22,500 इसमें से घटा दीजिए, 300 बचेगा और 6300 ब्याज मिला। कितना मिला भाई 6300 ब्याज मिलेगा। तो 6300 आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है ना। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 9 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा 25 से कटेगा, कितना 9 से कटेगा 25 बार में और 9 से कटेगा 7, ठीक है ना। अब इसको 25 से काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा 28 बार में, कितनी बार में 28 बार में, ठीक है ना। और 4 से काट दीजिए अब 7 बार में। तो मुझे लग रहा है इसका जो आंसर आएगा 7% होगा। क्या होगा भाई 7%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 7% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं अपन 24 के पास, ठीक है ना। 24 क्या बोलता है भाई, जरा देखें 24 देखो। अच्छा 24 यहाँ, ठीक है। निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 12,144 और 6.5 वर्षों में 13,984 रुपये हो जाती है, तब ब्याज की दर ज्ञात करें। तब क्या करना है भाई, ब्याज की दर ज्ञात करना है। ज़रा दिमाग से लगाइए भाई, क्वेश्चन क्या करेंगे भाई। देखो 24 क्वेश्चन ने बोला है कोई राशि है 4 वर्ष में, कितना वर्ष में भाई 4 वर्ष में कितना हो जाती है 12,144 इतनी, और 6.5 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाती है, यानी 1.5 वर्ष और आगे बढ़ेगी कहानी। 1.5 वर्ष कितना हो जाती है 13,984। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहे ब्याज की दर ज्ञात करें। जरा सोचो आप 3.5 साल में कितना वो ब्याज मिला अपन को, घटाएंगे भाई। आपको ऐसा लगेगा 4 में से 4 गए 0 बचा और 8 में से 4 गए 4 बचेगा, 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8 बचेगा और 13 में से 12 गया 1। 1840 रुपये इंक्रीज हुआ, 1840 रुपये इंक्रीज हुआ कितने साल में 1.5 साल में। तो 4 साल में कितना इंक्रीज हुआ होगा, तो जरा समझें कि 3/2 की जो वैल्यू है वो कितनी दी रखी है भाई 3/1840 कितनी है 1840। हमें कितने साल की निकालना है, टोटल 4 साल की निकालना है। 2 कहाँ पहुँचेगा ऊपर और 3 से काट दी, 3 18, 3 से नहीं कटेगा ना, ये 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा भाई। क्या सही घटाया है नहीं घटाया अपन ने, जरा देखें। 4 में से 4 जगह 0, 8 में से 4 जगह 4 और 9 में से 1 गया 8 बचेगा और 13 में से 12 गया कितना बचेगा 13 में से 12 गया बचेगा 1। 1840 रुपये। दिमाग लगाएं भाई जरा जरूर। कुछ आया समझ में, बोलो। कट क्यों नहीं रहा है भाई, वैसे तो क्लियर है क्वेश्चन, सवाल नहीं क्या बोला था भाई 4 वर्ष में, ठीक है। हाँ फिर उसके बाद 6.5 वर्ष में, तो 4 के आगे 2.5 पढ़ना चाहिए था भाई। जब यहाँ पर होना चाहिए था 2.5 के मतलब 2.5, 5/2। तो ये 5/2 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है 5/2 की। हाँ अब सही है, 5/2 की वैल्यू यानी 2.5 वर्ष का ब्याज है 1840, तो 4 वर्ष का निकालना है। देखो 5 से अपन क्या कर देंगे काट देंगे, 5 या 15 और भाई होगा 5 या 15 बचेगा कितना 3 पे 4 34, तो 5 6 30 और 5 8 40। 2 का गुणा कर देंगे भाई ऊपर तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यानी 368 में हम कितने गुणा करेंगे 8 का,
ठीक है ना। 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 8 का गुणा करेंगे तो 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल कितना हो गया भाई, 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल 6 और 8 6 48, 48 और 6 54 की 4 हासिल 5, 38 24 और 5 2944। हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू बनी थी वो 2944 रुपए की इंक्रीज हुआ। तो हम 2944 इसमें क्या कर देंगे, कम तो हम प्रिंसिपल आ जाएगा। 4 में से 4 क्या बचेगा भाई, 0। 4 में से 4 जाएगा 0 और कितना, 1 में से 11 में से 9 कितना बचेगा 2 और फिर 11 में से 2 क्या बचेगा 9, 9200। यानी प्रिंसिपल कितना आ गया भाई 9200। तो 9200 रुपए की जो राशि है 4 साल में कितना बन गई थी भाई, 4 साल में इतना बनी थी। और रेट अपन को निकालनी है बटे 100 और ब्याज कितना मिला था 4 साल में भाई, जरा सोचो 2944। इसको अपन क्या कर देंगे सिंप्लीफाई, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको काट दीजिएगा, 4 सत्ते 28 बचेगा, 1 पे 4 14 तो 4 3 12, 4 6 24, 4 6 24। अब जी कितनी बार में कटेगा भाई, हमें तो कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब या तो जे 13 बार में कटेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऐसा नंबर 2 से कटने पर कभी 6 आ जाए, क्या हो सकता है 8 हो सकता है। 8 कौन सा ऑप्शन में होगा भाई, लास्ट में देखे जरा, 8 बार में ही है क्योंकि 9 8 72, तो 8% ही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 8% इस सवाल का आंसर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन जरूर हुआ, ठीक है ना, बट तरीका यही होगा इसका, ठीक है ना। चलो और देखते हैं अपन अब क्वेश्चन नंबर 25। चलो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, कोई धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 6 वर्ष में 5427 रुपये ब्याज देती है, तो बताइए धनराशि क्या है। एक बात हमेशा ध्यान करना कि कभी भी जो ब्याज होता है वो T/R% होता है। कितना होता है T/R%। तो इस समय टाइम कितना दिया भाई 6 वर्ष और रेट R%। तो हमें ऐसा लग रहा है जो 54% है, 9 6 54, क्यों क्या रखेंगे 6 साल और 9%, तो आप पाएंगे 54%। 54% का ब्याज कितना, 54% की वैल्यू कितनी दी है 5427, कितनी है 5427, ठीक है ना। मूलधन हमेशा क्या मानेंगे 100%, तो 100% की वैल्यू बताइए आप क्या होगा, 9 6 54, 9 6 54 और 9 तिया 27, बट 0 लग के आएगा, क्या आएगा 0 लग के, 3 दूनी 6 और 3 से आएगा 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, 2 से काट दीजिए आप इसको 50 बार में, कितनी बार में 50 बार में, 50 एकम 50 की 0 हासिल क्या आएगी भाई 5 आएगी कि नहीं आएगी। अब 50 का अपन 0 में गुणा करेंगे तो 0 का 0 और 1 जोड़ देंगे तो 5 जोड़ देंगे कितना का 5, फिर 50 दूनी 100, कितना आंसर होगा 10,050, 10,050। ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, जब कभी भी हार्ड क्वेश्चन आता है तो कहने का मतलब ये सरल क्वेश्चन से आप टाइम बचाइए और वो क्वेश्चन, वो टाइम जो बचेगा वो थोड़ा बड़े क्वेश्चनों में लगाइए जो कैलकुलेटिव है, कॉम्प्लिकेटिव है, थोड़े कठिन है, इनका सॉल्यूशन हार्ड होता है। अगर आप छोटे क्वेश्चनों से टाइम बचा लोगे तो आप बड़े क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर तुम सोचो कि सभी में टाइम बराबर लगेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और इस बार तो आप समझ रहे हो ना कि टाइम बहुत दिक्कत कर जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस बार थोड़ा ध्यान रखना है पेपर के लिए। कैसे, अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है भाई 26 देखो, यदि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 35% हो, 5 वर्षों में जो साधारण ब्याज है मूलधन का 35% हो, यार हमने अभी फिर से बताया, देखो TR% का मतलब क्या है ब्याज, यही बोला कि नहीं बोला। अब तुम सोचो ब्याज कितना दिया उन्होंने 35%, और यहां पर टी की वैल्यू कितनी रखी है भाई उन्होंने 5, आर की वैल्यू पूछी है, 5 से काट दीजिए, आर की वैल्यू क्या निकल के आ गई
7%। यही सवाल का आंसर होगा, यही सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना। जो हमने पहले आपको कॉन्सेप्ट बता चुके, टी आर बराबर ब्याज होता है, टी आर परसेंटेज। अब 35% ब्याज मिला तो टी की वैल्यू 5 है तो आर को 7 रखना पड़ेगा, तभी तो हम क्या बन पाएंगे, 35 बन पाएंगे। 26 के बाद है भाई 27, क्वेश्चन नंबर 27। जरा देखो, चलते हैं आगे। 27 क्या कहता है, यदि 12,800 रुपये 5 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज दर से बैंक में निवेश किए जाएं तो कितनी राशि 5 वर्ष बाद बैंक वापस देगा, ठीक है ना। यानी अपन को क्या बताना है भाई, आप समझ पा रहे हो, हमें ये बताना है कि टोटल पैसा हमें कितना मिलेगा, यानी मिश्र धन बताना है। क्या बताना है, मिश्र धन। देखो क्या अप्रोच होना चाहिए भाई, अपने पास 9% है और 5 साल है तो 45% ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 45% मिलेगा तो कॉमन सी बात है, हमें 145% पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा, 145%, ठीक है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस क्वेश्चन का क्या सोचना होना चाहिए भाई, 100% की जो वैल्यू है आप पाओगे 12,800 रुपये, तो बताइए 145% की वैल्यू क्या होगी, 145% की वैल्यू क्या होगी। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो हाँ, ऑप्शन से क्या कर सकते हैं इसको, ऑप्शन से, क्योंकि डिजिटल सम इसमें नहीं लगा सकते, तो भाई अब इसको करना है अपन को कैसे, मल्टीप्लाई करना है इनका। क्या, 128 इंटू 145, 128 इंटू 145, कौन सा ऑप्शन होगा। देखो जरा ध्यान से देखें, 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल कर सकते हैं भाई, ऑप्शन से ही करेंगे इस बार। किससे करेंगे, ऑप्शन से। जरा देखो ऑप्शन से कैसे होगा, देखो यहाँ पर टाइम लगेगा बट वहाँ पर टाइम नहीं लगाना चाहिए आपको। 18,560, 18,650, 5,7,6,0,1,9,6,9,4। क्लियर है कि नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, इन नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नंबर जो 5 से कट जाए वही आंसर होगा, जे नहीं कटेगा तो इन तीनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल कायदे से उन्होंने बोला है ऐसा ऑप्शन जो 4 से कट जाए। किससे कट जाए, 4 से कट जाए। तो 4 से आखिरी के 2 काटने होते हैं, ये 2 नहीं कटेंगे तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, या तो ये फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। अब जरा सोचो दिमाग से, यार 12,800 रुपये हमने लगाए हैं तो कॉमन सी बात है, 12,000 से हमें 13,000 मिलेगा, 14,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा, 12,000 से ज़्यादा मिलेगा। 12,000 से कब भाई साहब को 5,000 मिल सकते। बैंक में किस लिए पैसा जमा करते हो, है बोलो, पैसा कम होने के लिए कि ज़्यादा होने के लिए। यार कॉमन सी बात है, ज़्यादा होना चाहिए, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। आंसर तो मेरा ऑप्शन नंबर ये होगा। क्लियर है कि नहीं है, ठीक। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के अपन को भी आंसर करना है, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, और जिसको नहीं आ रहा है ये समझ में कि भाई कैसे होगा तो मल्टीप्लाई कर लो, इतना खोपड़ी क्यों चलाते हो, आंसर आएगा आपका, ठीक। अब देखो 28 देखो, ब्याज की दर बताना है अपन को 45 रुपये पर 3% नहीं, 3 वर्ष में 5310 हो जाएगी। देखो 4500 रुपये है अपने पास और वो पैसा हो जाता है 3 साल में अपना कितना भाई, 5310। दर का मतलब क्या होता है, 1 साल में 100 रुपये पर जितना पैसा एक्स्ट्रा मिलता है वही हमारी दर कहलाती है, ठीक है ना। क्लियर है, 1 साल में 100 रुपये पर जितना पैसा मिलता है वही हमारी दर कहलाती है। क्लियर। तो क्या होगा भाई इसका, जरा ध्यान से देखो, कितना रुपए इंक्रीज हुआ, 500 ये 300 ये, तो आप पाओगे 8310। कितना पाओगे, 810 ही होगा। कितना होगा, 8100। कितना होगा रे, ऐसे ही तो होगा, 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1 और 500 ये 3, 810 ही होगा। सही है, सही है, पहले भी सही लिख रहे थे, ठीक है ना। 810 रुपये, कितना होगा, 810 रुपये होगा 3 साल में, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए 3 साल में 810 होगा क्या, 1 साल में 270 रुपये बना हुआ कि नहीं बना होगा, 270 बना। और हमने क्या बताया, 1 साल में जितना पैसा मिलता है 100 रुपये पर वही अपन को क्या मिलता है, दर कहलाता है, वही अपना ब्याज होता है। आप देखो 4500 रुपये कितना मिला, हमारा मतलब है
कि 4500 रुपये पर सर 270 रुपये मिला, हमें उससे मतलब ही नहीं, हमें तो 100 रुपये पे बताना है, और वही हमारी क्या कहलाएगी भाई, दर कहलाएगी। ज़रा सोचो, जीरो से जीरो का क्या कर देंगे, निपटारा। क्या कर देंगे, निपटारा। अब ज़रा सोचो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और 6% क्या हो जाएगी, इसकी दर हो जाएगी। 28 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, बोलो 6%। ऑप्शन नंबर दिल्ली इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 6, 28 का क्या होगा भाई, दिल्ली एकदम राइट है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 क्या कहता है, जरा देखें ध्यान से। देखो 2400 रुपये धनराशि, जो 2400 रुपये धनराशि है कितनी है भाई, 2400 रुपये, और 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक पैसे जमा कर दिए भाई। 6.25% की दर है, 6 1/4% हो तो साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। खोपड़ी चलाना भाई, जरा ध्यान से देखो। 2400 रुपये 29 वाला है, 2400 रुपये है, क्लियर है। अब भाई दिन पता होना चाहिए अपन को कितने, 20 मार्च से लेकर 31 मई तक। अप्रैल पूरा चला जाएगा और मई पूरा चला जाएगा। अप्रैल के 30 और 31 61 के आगे 12 दिन और हैं। 61 के पहले जो मतलब थे 12 दिन और हैं मार्च के, 20 तारीख से लेकर। तो 20 से देखो 20 तारीख को भी जोड़ना पड़ेगा, जिस दिन पैसा जमा होता है वो भी, ठीक है ना। तो 73 दिन हुए, कितने हुए, 73। क्लियर है कि नहीं है। तो पी आर कितनी है भाई, 6 चौको 24, यहाँ देखो 6 चौको 24 और 25/4 कितनी है, 25/4। पी आर टी कितना है भाई टी कितना दिया, हाँ टी है 73। कितना दिन है, 73 दिन। अब ये कौन सा फॉर्मूला आ गया भाई, ये तो हमने आज तक ही नहीं पढ़ा। मतलब कि दिन में अपन तो समय में कर लेते थे या महीने में कर लेते थे, बस इतना ही तो होता था। तो अब ध्यान से देखो यार, दिन है तो 300, पहले तो इसको 400 लिखते क्योंकि पी आर टी अपन 100 होता ना। 365 से एक भाग कर दीजिए। दिन है तो दिन से भाग कर दो, महीने हैं तो महीने से भाग कर दो, ठीक है ना। दिन है तो टोटल दिन से भाग कर दो, महीने हैं तो महीने से भाग कर दो, पूरा जो टाइम है वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो अपन ने कन्वर्ट कर दिया। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 73 से ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से काटो 5 बार में कटेगा, और 4 से काटो 6 बार में, और 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30। लो भाई साहब, इतना चिरकुट सा ब्याज मिलेगा हमें, कितना, 30 रुपया का ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। लल्लू सा कितना, इतना सा, कितना, इतना सा, ठीक। चलो 30 रुपये के अपने कितने, 3 समोसे आएंगे आज के टाइम पे, ठीक। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर क्या है, 30 क्या बोलता है भाई, जरा देखें। देखो विनीता ने 12,000 रुपये की राशि 9% की साधारण ब्याज की दर से निवेशित की। निश्चित समय पश्चात वह धनराशि 18,480 रुपये हो गई है, तब समय कितना होगा, ठीक है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत होगी भाई देख लेना। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखो 12,000 रुपये की राशि है, 9% है, टाइम पूछा है, अपॉन 100 है। भाई 12,000 से कोई राशि अगर 18,000 हो जाए तो आप कहोगे सर 6,000 रुपये ब्याज मिला, बट 480 रुपये और है तो 6,480 का ब्याज मिला। टोटल घटा के पता कर लेंगे, 6,480 रुपये का ब्याज मिल चुका है। 0 से 0 अंकल निपट गए हैं, ये 0 से ये 0 निपट गए। क्लियर है कि नहीं है। 12 से इसको काट दीजिए, 12 पंच 60 और 12 चौके 48। 9 से फिर काट दिए, 9 छक्के 54, तो फिर 6 साल इसका क्या आ जाएगा आंसर, और ये अपना होगा आंसर। क्या होगा भाई, आंसर होगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। चलो अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है भाई, जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, 4 वर्ष में कोई धनराशि 9.5% साधारण ब्याज की दर से 6,624 रुपये हो जाती है, ठीक है। फिर साधारण ब्याज क्या होगा, वही राशि अगर 6.25 वर्ष के लिए निवेशित की जाती तो। क्लियर है ना।
रेट वही होगी, वही राशि उसी दर पर 9.5% पर। जल्दी लगाओ दिमाग, इतनी रुपए हो जाती है। देखो क्वेश्चन नंबर 31 है। मैंने क्या बोला था, TR परसेंटेज क्या होता है भाई, ब्याज होता कि नहीं होता। अब देखो 9.5, पहले तो 4 वर्ष हैं और 9.5 को अपन क्या लिखेंगे भाई, 19/2, ये ब्याज होगा। 2 से काट दीजिए तो मुझे ऐसा लग रहा 38% ब्याज मिला। 38% ब्याज होगा यार, तो कम से कम जब 38% ब्याज मिलेगा तो वो राशि 138% होगी या नहीं होगी, बोलो हाँ या ना। ठीक, कितना, जब मैं कहूँ मुझे 10% ब्याज मिला तो वो राशि 110 हो गई, 20 मिला तो 120 हो गई। क्लियर है कि नहीं है। तो वही मेरी राशि जो होगी वो 138 हो जाएगी, ठीक है ना। बट उन्होंने कहा है मुझे कितना ब्याज चाहिए, जरा सोचो। रेट वही होगी 6 दूनी 12, 12 और 1 13/2, 13/2 समय है और रेट वही है 19/2, 19/2, ठीक है ना। तो यह ब्याज होगा, ये वाला ब्याज होगा 19 × 13 मल्टीप्लाई करें कितना होगा 19, यानी 19 × 57 की 7 हासिल 5, 19 से 19 5 24/4, इतना परसेंटेज हमें चाहिए है ब्याज। क्लियर है कि नहीं। और नहीं काटना है तो नहीं भी काटो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी अपन देख लेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं भी काटना चाहो तो ऐसे ही लिख लो, वैसे तो पता है 247 होगा तो 13 × 19 भी लिख सकते हो, ये भी अपन को। अब जरा सोचो 138% की वैल्यू दी है क्योंकि 38 ब्याज मिला था, टोटल 138% की वैल्यू कितनी दी भाई साहब, क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन ने कितना दिया है 6624 और कह रहे हैं वो आप हमें इसकी वैल्यू बताइए 13 × 19 की अपॉन 4 की वैल्यू, इतने परसेंट की वैल्यू अपन को बताना है। क्लियर है कि नहीं है। ठीक, इसकी वैल्यू हमें बताना है। तो कैसे करेंगे इस कैलकुलेशन को सॉल्व। अब आपके सामने ये चुनौती है भाई, इसको तो करना पड़ेगा ही। ठीक, कैसे करेंगे भाई, 4 से 15 बार में जाएगा और फिर 15 क्या 16, फिर बचेगा 2, 2 पे 2, 4 5 20 और 4 6 24, 1656। अब देखो 138 से और ये सारा मैटर है, कैसे होगा, चलो लगा दिमाग, जल्दी लगाओ दिमाग। निकाल लिया आंसर, क्या आएगा। ठीक, मतलब इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है और अपना आंसर आ जाएगा। अगर वैसे अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कैलकुलेशन भाई कर लो, क्या दिक्कत है। 138 से कितनी बार में कटेगा ये, देखो 8 से कटना चाहिए 6, कब कटेगा 8 से कटेगा 2 बार में 6, क्योंकि 8 दूनी 16 होता है, बट ये वैसे तो कटेगा नहीं, 138 दूनी तो 138 से 12 बार में कट जाएगा। कितनी बार में 12, तो 12 क्या बचेगा 13 बचेगा और क्या बचेगा 19। अब देखो ऑप्शन देखना, 9 तिया 27, 27 27 दूनी 54, 54 का लास्ट में 4 आ रहा है, ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 4 आ जाएगा वही इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, इसका ऑप्शन नंबर बॉम्बे है। क्या है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, आप केवल इतना ही दिमाग लगा लो, 29 और 64 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना। क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है भाई, जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 32, देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या क्या है, क्या कहता है भाई, देखो उस धनराशि नहीं, उसी धनराशि और उसी ब्याज दर पर 4 वर्ष और 6 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात बताइए। भाई साहब धनराशि वही है, दर वही है, तो 4 वर्ष का और 6 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात, क्या दिक्कत है यार, सिंपल है। 4 वर्ष का चाहिए और 2 वर्ष 6 वर्ष का चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 2:3। तुम कहोगे कैसे सर, यार उन्होंने कहा P और R सेम होना चाहिए, P और R सेम होना चाहिए, तो PR से PR क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। PR प्यार, प्यार मतलब प्यार, ठीक है ना, PR PR। तो क्या रेशियो बना 2:3। ऑप्शन नंबर क्या बना भाई 32 का ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। कोई ज़्यादा इसमें था ही नहीं यार, ठीक है ना। 32 के बाद क्या है भाई 33, इसमें तो केवल बस प्यार से प्यार कैंसिल हो गया भाई। क्या होगा कैंसिल, प्यार से प्यार कैंसिल हो गया। आजकल तुम समझते हो कैंसिल तो होता ही होता है भाई, जुड़ता तो है नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 33, 600 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में 850 रुपये हो जाती है, तब साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। आप लोग खुद कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना। लेकिन बट बता देते हैं 250 रुपये अपन को ब्याज मिलेगा, 800 कितना भाई 600 रुपये है, कितना भाई 600 रुपये मूलधन है अपना, और भाई आर निकालना है, और टी कितना है 3 वर्ष अपॉन 100, ठीक है ना। क्लियर है, कट गया, कैंसिल हो गया, और 3 से अपन क्या कर देंगे, नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो भाई यहाँ देख लो क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 125, तो 125 ऐसे ही रहेगा, और 3 तिरका जो 9 कटेगा नहीं है, तो जिंदा रहेगा ये 9 आएगा। ये अपना क्या हो जाएगी भाई, रेट हो जाएगी, डिवाइड करवा देना, आंसर यही आ जाएगा। ये लो, ऑप्शन में डिवाइड भी नहीं करवाना, ऑप्शन सी इज द राइट, मैच कर गया सीधा का सीधा, यही आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 30, कौन सा होगा भाई 34, कौन सा होगा 34। चलो भाई देखो 34 क्या कहता है भाई, कितने समय में 5000 रुपये की धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर पर 6800 रुपये हो जाएगी, कितने 6800 रुपये हो जाएगी, जरा सोचो। देखो 34 है ना, 5000 रुपये की राशि 6800 हो जाएगी, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर कितना रुपए इंक्रीज हुआ, 1800, कितना हुआ 1800 रुपये, कितना रुपए हुआ 1800। चलो देखो अब रेट कितनी दी है, रेट कितनी दी है मैंने आपको बता दिया है, रेट जो दी हुई है बस टी आर बराबर क्या होता है, ब्याज होता है, क्या होता है टी आर बराबर का ब्याज। यहाँ पर कितना दिया 1800 रुपये, कितना दिया 1800 रुपये, ठीक है ना। अब जरा सोचो, जो टी कितना दिया है, टी उन्होंने बोला है भाई, अच्छा आर बोला है, आर बोला है 9%, और टी कितना है भाई पूछ बताना है, 9 दूनी 18, तो लगभग लगभग क्या बनेगा, टी जो आएगा 2 साल आएगा, क्या आएगा टी की वैल्यू जो आएगी 2 आएगी, क्योंकि ये जो परसेंट है ना, परसेंट हट के ही वहाँ पे अपनी 0 जाएगी, ऐसी बात नहीं है, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा 2 साल आएगा, 2 साल ऑप्शन में नहीं है, 2 साल ऑप्शन में नहीं है, तो क्या आएगा भाई, उन्होंने कितना बोला है भाई, देखते हैं, चलो दिमाग में ये कैंसिल कैसे होगा भाई, वही तरीका लगाते हैं। तो भाई 5000 रुपये की राशि है, 9% से टी टाइम में अपॉन 100, 1800 रुपये क्या देगी, ब्याज देगी, तो क्या है भाई 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 9 दूनी 18, 20 और 5 से कट जाएगा 4, ठीक है ना। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, इसलिए वो आंसर नहीं निकल पा रहा, ठीक है ना। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 साल आ जाएगी, क्या आ जाएगी 4 साल, ठीक है ना, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 देखें जरा 35 क्या कहता है, देखो 35 बोलता है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9648 और 7 वर्ष में 11484 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन नंबर 35, कोई धनराशि P कितने साल में भाई 4 साल में, कोई धनराशि है 4 साल में 9648 रुपये, और आगे चल के कितना भाई 7 साल में तो 3 साल और लग जाएंगे, और इसके बाद कितनी हो जाएगी वो 11484 रुपये, ठीक। अब आप पाएंगे कि 3 साल में कितना ब्याज मिला, अगर 3 साल का निकालाएगा तो 4 साल का हम आराम से निकाल पाएंगे, कैसे निकलेगा जरा देखो, 14 में से 8 का क्या बचेगा 6, और 7 में से 4 का क्या बचेगा 3, और 114 में से तो कितना बचेगा 18, कितना आ गया भाई 1836, कितना आया 1836, ठीक है ना। देखो 4 में 14 में से 8 का 6, और 7 में से 4 का 3 बचे, और 114 में से 96 घटा है तो 14 ये और 4 वो, तो ठीक है ना, तो बचेगा 18। 3 साल का ब्याज कितना है भाई 3 साल का है 1836, 3 साल का 1836, बट 4 साल का ब्याज कितना होगा, 4 का क्या करा दीजिए मल्टीप्लाई, 3 6 18, और 3 से कटेगा 12 बार में,
612 चौके कितना होगा भाई, 6 चौका 2448 रुपये, कितना 2448। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो राशि गई थी वो कितना इंक्रीज होकर गई थी, 2448 रुपये। अगर 2448 इंक्रीज नहीं होते तो कितना होता, 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा, 8 में से 8 जाएगा 0, और 4 में से 4 जाएगा तब भी 0, और 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा। इसका आंसर क्या निकला भाई, प्रिंसिपल जो चाहिए था 7200 रुपये। क्या निकला, प्रिंसिपल निकला 7200 रुपये। इसका आंसर होगा 7200। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बॉम्बे इज द राइट आंसर। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए अपना, क्या दिमाग में भाई तरीका है ये, कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे आपके सामने, कोई भी ट्रिक नहीं है, केवल तरीका क्या है, तरीका अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है जरा देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, उधार ली गई राशि 7.5% साधारण ब्याज दर पर 5.5 वर्ष में 16,950 रुपये हो जाती है, तब वह धनराशि उसी ब्याज दर पर 8 सही 1/4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, उसी दर पर। देखो वैसे हमने क्या बताया था, टी आर बराबर क्या है, ब्याज होता है। पहले तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, टी आर बराबर क्या होता है, टी आर बराबर होता है ब्याज। क्या होता है, टी आर बराबर ब्याज। तो 7.5 टी की वैल्यू कितनी है भाई, 5.5 वर्ष यानी 11/2, और ये कितना है 15/2। तो ब्याज कितना मिला भाई मुझे, आप बताओगे 15 × 11 यानी 165, और नहीं भी लिखो तो डायरेक्ट इतना लिख देना 11 × 15/4%, ठीक है ना। इतना क्या मिल गया अपन को, ब्याज मिल गया, ठीक। इतनी रुपए हो जाती है, कितनी रुपए हो जाती है, इतने रुपए हो जाती है, 16,950 हो जाएगी, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं तब 8 सही 1/4 वर्ष में कितनी, वो पूछना चाहते हैं कितने वर्ष में, टी की जगह पर 8 सही 1/4। तो 8 सही 1/4 का मतलब क्या होता है, 8 चौके 32, 32 और 1 33/4, और रेट कितनी है 15/2, 15/2। इतना हमें चाहिए, कितना चाहिए, इतना। तो 15 गुणा इसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, और इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू नहीं मतलब अभी तुझे ब्याज है, अभी तुझे क्या है, ब्याज है। तो कैसे लगा पाएंगे, जरा दिमाग लगाइए सर, कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को, दिमाग लगाइए, समझ पा रहे हो कैसे होगा, लगाया दिमाग। मतलब हम बोल रहे हैं कि इसमें दो, अभी तो ये ब्याज है तो इसमें कंफर्म है 100% और ऐड करना पड़ेगा। 100 ऐड करने के लिए भाई सब हल्का फुल्का नहीं है, तो समझ रहे हैं इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो कैसे करेंगे भाई अपन उसको, अगर इसका मल्टीप्लाई करके अपन इसको देखें तो मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 165, कितना आ रहा था 165/4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 चौके 16, 4 एकम 4, फिर बचेगा 41.25, कितना आ रहा है 41.25% आ रहा है अभी अपना, कितना आ रहा है 41.25% ब्याज मिल रहा। लेकिन हमने तो कहा था हमें तो पूरा टोटल 100% और ऐड मिलाना कर, मतलब और चाहिए ऐड करके, तो भाई ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 141.25 की वैल्यू कितनी है, 141.25 की वैल्यू कितनी जल्दी, हाँ 141.25 की वैल्यू है 16,950 रुपये, 16,950 रुपये। किसकी वैल्यू निकालनी है भाई साहब हमें, इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी, यानी समझ पा रहे हो ना कितनी है भाई 33/4 इंटू 15/2 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, इतनी, ठीक है ना। पॉइंट हटा के आप इस कैलकुलेशन को 0 लगा देना, और इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना पड़ेगा भाई आपको। किसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए ये नहीं होने वाला। कोई और इसमें दिमाग लग पाएगा, डोंट नो, ठीक है ना। अगर कोई इसका तरीका अच्छा होगा तो हम इसको बताएंगे आपको ज़रूर, ठीक है ना, बट आपको यही इसमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है। चलो 141 की वैल्यू इतनी है, अपन को ये निकालना था, यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन कर लें। हम ऑप्शन बता देते, इसका आंसर होगा 7,425 रुपये, कितना होगा 7,425, ठीक है ना।
चलो क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है। ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकन होते हैं जो पेपर में दिक्कत कर जाते हैं, ठीक है ना, तो इनके लिए क्वेश्चन में टाइम अपन को बचाना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 37, क्या बोलता है 37, एक्स धनराशि 3 वर्ष में 10,483, देखो कोई प्रिंसिपल होगा भाई, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 10,483 रुपये हो जाता है, ठीक। 7 वर्ष में 12,727, तो यानी इसके आगे 4 साल का सफ़र और तय करेगी और इसके बाद हो जाएगी 12,727 रुपये। तो कह रहे हैं एक्स का मान बताइए। अभी हाल हमने क्या कहा, क्या बोला था, 4 साल का ब्याज निकाल लें तो 3 साल का निकाल देंगे, फिर अपन 4 साल का आ जाएगा तो 3 साल का आ जाएगा और 3 साल का जो ब्याज आएगा वो इसमें से घटा देंगे और यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो 4 साल का ब्याज कितना है भाई, जरा देखो 7 में से 3 गए 4 बचेगा, 12 में से 8 गए तब भी 4 बचेगा हैं, और फिर 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2, और 12 में से 10 जाएगा बचेगा 2, ठीक है ना, 22 44 बचा। तो 3 साल की वैल्यू कितनी होगी जरा देखो, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 561, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18 और 3 पाँचे 15 और 1 1683 रुपये। यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू बढ़ी है वो 1683 रुपये बढ़ी, ठीक है ना। तो 83 आप इसमें से कम कर दीजिए, 3 में से 3 जाएगा क्या बचेगा भाई 0 बचेगा, 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा, और 14 में से 6 क्या बचेगा 8 बचेगा, और 9 में से 1 गया क्या बचेगा 8 बचेगा। तो इस सवाल का जो प्रिंसिपल बनने वाला हुआ 8800 बनेगा, क्या बनेगा 8800, ठीक है ना। यही अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बॉम्बे 8800, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है ना। आज का जो क्वेश्चन 36 था रियलिटी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब कैलकुलेशन के मामले में जो सोचना था वो नहीं था, बस कैलकुलेशन ही करा रहा था। क्यों, पॉइंट में जो रेट वगैरह जो डेटा था वो थोड़ा गंदा गंदा डेटा दे रखा था, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है साधारण ब्याज जो 38 है वो बोल रहा है साधारण ब्याज किसी निश्चित धनराशि आर वर्ष में R% वार्षिक ब्याज की दर पर जो ब्याज है वो मूलधन का कितना हो जाता है 4/25 हो जाता है। कितना हो जाता है 4/25, जरा ध्यान से देखें तो देखो 4/25 हो जाएगा मूलधन का। मूलधन यहाँ है R कितना है भाई R है, और टाइम भी कितना है R है, अपॉन 100 होगा, अपॉन 100। P से P क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से 25 चौके 100, 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 बनेगा। यहाँ पर R स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा। R की जो वैल्यू निकलने वाली होगी वो कितनी निकलेगी भाई 4% ही निकलेगी। कितनी निकलेगी R की जो वैल्यू निकलेगी 4%। समय पूछा जाएगा तो 4 वर्ष है, क्योंकि R और वो दोनों ही वैल्यू कैसी हैं इक्वल है। R का मान होगा 4, क्या होगा R का मान हो जाएगा 4। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 जरा देखें 39 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है, देखो 2,760 रुपये को किन 2 भागों में, मतलब कोई 2 भाग हों, उन भागों में इस प्रकार से निवेशित किया जाता है कि पहला भाग जो होगा 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए तथा 4 वर्ष बाद राशियां क्या हो जाएंगी। दूसरा जो भाग होगा 4 वर्ष बाद बराबर प्राप्त होगा। कितना होगा बराबर प्राप्त होगा। तब दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग क्या होगा, क्लियर है कि नहीं है। देखो दूसरा भाग क्या होगा जरा सोचो। उन्होंने कहा है 5 वर्ष बाद इतना 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद राशियां बराबर प्राप्त होंगी। समझो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जो 39 है, फर्स्ट कंडीशन में कितना ब्याज मिलता पहले तो, और सेकंड में कितना मिलता। 5% रेट है और टाइम कितना है 2 वर्ष, ये क्या मिल जाएगा अपन को इंटरेस्ट। यहाँ पर 5% रेट है और टाइम कितना है 4 वर्ष, तो क्या मिल जाएगा इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 10% ब्याज मिला, यहाँ पर मुझे 20% ब्याज मिला। जब ब्याज तो मुझे मिला इतना, यहाँ पर ब्याज मिला कितना 20%, तो ये राशि कितनी हो गई होगी 110%। ब्याज होने के बाद ये क्या बन जाएगा अपना
मिश्र धन बनेगा, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 120%, जे क्या बन जाएगा, जे भी अपना मिश्र धन बन जाएगा। 120 कहाँ से आ गए, हर एक अमाउंट वो जो होता है प्रिंसिपल वो 100% होता है, क्या होता है 100%। फिर जो अमाउंट बनता है वो ब्याज मिला के बनता है। अगर 20% ब्याज मिला तो 20 जोड़ देंगे तो 120 होगा, क्योंकि प्रिंसिपल मूलधन जो होता है, मूल अपना रुपए हमेशा 100% होता है, क्या होता है 100%, तो 120 हो गया, ठीक है ना। अब जो दोनों क्या होगी, बराबर राशियां प्राप्त होगी। अब पहली वाली राशि क्या है भाई, जरा देखो, x होगी, दूसरी वाली क्या होगी y। x का 110% निकाल दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे 120 निकाल दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना सवाल ने दिया है, परसेंट से परसेंटेज कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। x बटे जो y मिला है वो हमें 12/11 मिला, क्लियर है कि नहीं है। x बटे जो y मिला है 12/11 मिला है। तब उन्होंने कहा है दूसरा भाग क्या होगा, क्या दूसरा, यानी y की वैल्यू 11 की वैल्यू पूछे। टोटल की वैल्यू कितनी दी है, 11 12 23 होता है। 23 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी है, टोटल रुपए कितना दिया 2760 रुपए, कितना 2760। तो 11 की वैल्यू बताइए, यानी सेकंड भाग बताना है, कितना कौन सा बताना है, सेकंड वाला भाग हमें बताना है, क्लियर। सेकंड भाग कहाँ से निकला अपना, ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट भाग जो अपन ने माना था x है, दूसरा वाला भाग जो y है, तो y की वैल्यू बतानी थी, तो y का वैल्यू कितना है 11 है। देखो 23 से कटेगा कितनी बार, 23 से कम 23, 4 बचेगा तो 23 दूनी 46, 120, 120 अपन किस में गुणा करेंगे, 11 गुणा 12 132, यानी 1320 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से हम ऐसे भी चेक कर सकते थे, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 11 से कट जाएगा, वही अपना आंसर होगा, ठीक है ना 1320। लेकिन बट ऑप्शन तो देखो भाई, ऑप्शन ए भी है और सी भी है, दोनों ही 11 से कट रहे थे, इसलिए अपन आगे इसको पूरा सॉल्व कर दिया। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 40, और आज का जो होगा क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 40, कौन से नंबर का है 40 क्या कहता है भाई, जरा देखें। देखो 40 क्या है, समान साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में 13,200 रुपये हो जाती है और 8 वर्ष में 16,400 रुपये हो जाती है, तो वही धनराशि 10% दर पर 3/1/5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखो भाई पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पहले मूलधन कितना था। अगर मूलधन हमें मालूम चल जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई प्रिंसिपल होगा, 4 वर्ष में कितना हो जाएगा भाई, आप मुझे बताओ। 4 वर्ष में हो जाएगा 13,200 रुपये। फिर 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 वर्ष में कॉमन सी बात है 4 वर्ष और आगे ज़िंदगी का सफ़र तय करेंगे अपन, तो 16,400। क्लियर है कि नहीं है, 16,400 रुपये। पहले 13,200, अब 16,400। तो हमें लग रहा है 4 साल में ब्याज कितना बढ़ा भाई, 4 साल में ब्याज जितना बड़ा होगा वही अपन यहाँ पे माइनस कर देंगे। 0 का 0 0 कैंसिल, तो मुझे लग रहा है 64 में से 32 का क्या बचेगा, 3200 रुपये। कितना बचा, 3200 रुपये बढ़ रहा था। अगर 3200 बढ़ रहा था तो 3200 क्या कर दो भाई, इसमें से माइनस कर दो। 3200 क्या करना है, माइनस करना है अपन को। और माइनस करना है तो कन्फर्म है क्या बनेगा, 10,000 रुपये। क्या बना, वो 10,000 रुपये प्रिंसिपल था। क्या था, 10,000 रुपये प्रिंसिपल। तो भाई इसका ब्याज निकालने में अब क्या दिक्कत है, अब तो सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। 10,000 रुपये हो गए, कितना हो गया, 10,000 रुपये हो गया है। और एक्चुअली वो टाइम कितना है, रेट कितनी है, 10 है, 10 हो गई। टाइम है 5 दिए 15 और 1 16/5, कितना है 16/5, और डबल 0 ऐसे ही, 0 से 0 कैंसल, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, और डबल 0 और चिपका दी जाएंगी बगल में, तो क्या हो जाएगा 3200 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3200 आंसर, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम समझते हैं आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, आपको क्वेश्चन समझ में जरूर आएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपको नहीं समझ में आया। हो सकता है हम उसकी वीडियो आपके लिए और अच्छे सॉल्यूशन के साथ डाल देंगे। अगर उसका कोई अच्छा सा भी सॉल्यूशन होगा, न्यू वीडियो एक उसमें आप प्रोवाइड कर दी जाएगी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा रहा। ठीक है ना। तो कोई अगर मोस्टली ज़्यादा ऐसा सभी है तो फिर भाई आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि जब कुछ आता है नहीं एक भी क्वेश्चन किसी को, तो फिर हम उतना ज़्यादा तो नहीं कर सकते कि भाई कोई कहेगा हमें 20 के 20 क्वेश्चन नहीं आए,
तो फिर आई एम सॉरी, आप पहले अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से कीजिए, क्योंकि हम बेसिक्स क्लियर से नहीं करा रहे हैं, थोड़ा बहुत बेसिक लेके चल जरूर रहे हैं और अपन को एग्ज़ाम को देखते हुए भाई तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आना है पेपर में और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, हम उस तरीके से तैयारी करने में लगे हुए हैं एकदम, ठीक है ना। तो आप तैयारी आप भी अच्छी तरीके से करती रहिएगा। और मोस्टली इस बार अगर जब वैकेंसी हैं, जो पोस्ट हैं वो अगर डबल हुई हैं, तो इसका मतलब है कि हमें अपनी ताकत को भी, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को भी क्या करना है, डबल करना है। उसी डबल ताकत के साथ अपन को इस बार एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है। आपको कहीं भी अपनी राह नहीं भटकना है बस आप केवल अपनी जो चल रहे हैं, जिस राह पर चल रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो उस पर चलने वाले जो कदम है वो सही चलना चाहिए। अगर कदम अपने भटक चुके हैं तो समझ लेना कि अपन को मंजिल नहीं मिलेगी। तो हम ये कहते हैं कि अपन को केवल बस मेहनत करना है, तो मेहनत बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा। उसमें कोई भी वो नहीं, हिंदी है तो हिंदी में 5 से 6 चैप्टर हैं, केवल आप उनको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से 2 से 3 बार, ठीक है ना, आपकी वो तैयार हो जाएगी। मोस्टली आपको यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं भटकना है। आप कहीं भी, इतनी क्लासेस हैं, किसी का भी अपन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं नोट्स बना सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप तैयारी करते रहिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप, हाँ एक बात और है कि अगर आप कन्फ्यूज़न में हो, डाउट्स लग रहा है तुम्हें, मतलब डीमोटिवेट हो रहे हो, तो भाई इसका उपचार तुम सोचो कि हम किसी और से जाके पूछें, तो ये दिक्कत है। क्योंकि भाई मोटिवेट खुद अपने आप को स्वयं कर सकते हो, कोई दूसरा तुम्हें मोटिवेट कर ही नहीं सकता। लाइफ में मैंने ये देख लिया काफ़ी, दूसरा हमेशा तुम्हें डीमोटिवेट ही करेगा। तुम्हें अगर मान के चलो कोई सिलेक्शन ले लेता है बंदा, तो आपसे बार बार कोई किसी के बारे में बात करेगा, आपके पापा के सामने करेगा, आपका लड़का क्या कर रहा है, आपके लड़के का वो पेपर दिया था, ये दिया वो दिया, तमाम बातें पूछता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, आप तो केवल अपनी तैयारी पर धार देते रहिए और तैयारी को मजबूत करना है। इस बार इतना कि बस सीधा ज्वाइनिंग लेटर आना है तो आना है इस बार, ठीक है ना। और यहाँ वहाँ दिमाग मत लगाना है, केवल बस आप तो तैयारी लगे रहो, ठीक है ना। तो कहते हैं कि वो ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इस बार हमें वो आग जलाना है सीने में कि बस एग्ज़ाम भी एकदम जल के राख एकदम, ठीक है ना। अगर कहते हैं कि सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह अपन को तपना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही है चीज़, अपन को दिन रात मेहनत करनी है। अभी हमने जो शुरुआत में जो लाइन बोली थी कि यूँ ही नहीं मिलती अपन को सफलता, यूँ ही नहीं मिलती है सफलता हर किसी को, क्योंकि मेहनत में दिन रात अपन को जलना पड़ता है। तो वही बात है, अगर अपन को कोई चीज़ अचीव करनी है, कोई मंजिल अपने दिमाग में सेट है, तो कुल मिला के दिन भर मेहनत करना पड़े, दिन रात मेहनत करना पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि देखो, अगर वो सुकून चाहिए तुम्हें कि रिजल्ट देखने के बाद लिस्ट में नाम आ जाए, बस वो सुकून के लिए अपने आप को बिल्कुल एकदम झोंक दो, कुछ भी मत सोचो, अपने सारे रिश्तेदारियाँ रिलेशन सब दूर रखिए, केवल आप तैयारी में डट जाइए, ठीक है ना। अब आप तैयारी में डट जाओगे तो आपका एक ना एक दिन सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा और होगा, ठीक है ना। तो फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड नंबर 24 में, सिंपल इंटरेस्ट का। उसमें क्या कर देंगे अपन, सारे के सारे क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे और फिर इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट होगा मज़ेदार तरीके से, बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें देखो हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट में भी अब अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो हम उनको भी मोस्टली करेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो खुश रहिएगा और सभी बढ़िया रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा और सभी का सम्मान करिएगा और मिलेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में। ओके बाय।